हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम वापस आते हैं। लास्ट टर्म पर मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 केस फर्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला डिस्कस किया था। आज वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री कैसे होती, वगैरह वगैरह। कहने का तात्पर्य ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग वीक फील्ड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने एग्जांपल लिया COF6 3- हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। इसमें सेंटर मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 4p0 एंड 4d0। एक बात मैं रिकॉल कराना चाहूंगा, जब हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें 4d ऑर्बिटल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें 4d ऑर्बिटल की जरूरत है। हालांकि वो बैकेंट है, तो इसलिए मैंने 4p0 को भी लिखा, 4d0 को भी लिखा। यानी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 4s2 3d7 4p0 4d0। यानी डी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2। 4p ऑर्बिटल खाली है, बैकेंट है। 3 बॉक्सेस आपने बनाए, बैकेंट छोड़ दिया आपने, 4p0 हो गया। 5 बॉक्सेस आपने बनाए, खाली छोड़ दिया, बैकेंट छोड़ दिया, 4d0 हो गया। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में फर्क क्या है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है अगेंस्ट द हुंड रूल, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे वैसे ही रहेंगे, एज इट रहेंगे। तो आपने कहा 3d7 में ये कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे ही रहेंगे। अरे बोलो, अगला नंबर लिगेंड देखिएगा। लिगेंड कौन है? फ्लोरो है, फ्लोराइडो है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। 6 लिगेंड्स हैं, तो आपको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। मेरे साथ काउंटिंग कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ? एक s ऑर्बिटल, 3 आपकी p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा? sp3d2। बोलो भाई। और जब भी sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। चूंकि कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्पिनिंग इंक्रीज हो जाएगी। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कह दो चाहे आउटर कॉम्प्लेक्स कह दो। जब हमने लो स्पिन की बात की थी तो हमने इनर कॉम्प्लेक्स कहा था। जब हमने बात करी थी आउटर कॉम्प्लेक्स की, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की, तो आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बोलो भाई। और जहां तक बात है कि सर ज्योमेट्री क्या है, एक बार जैसा उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चाहे sp3d2 हाइब्रिडेशन हो चाहे d2sp3 हो, दोनों केसेस में ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। आपने कहा कि सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। स्क्वायर प्लेन में सेंटर पे कोबाल्ट लिखिएगा। आपने कोबाल्ट लिखा, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन। एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। और 3D लुक देने के लिए इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिएगा और चार्ज कितना कर दीजिएगा? 3-।
तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों बोलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक चीज और जिससे आपको पूछना चाहिए था कि सर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है और क्यों इसे आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा। बहुत ढंग से ये वाला फ्लूइड ने इसको डॉट लाइन से ज्वाइन कीजिएगा। एक प्लेन, दूसरा प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, 4 प्लेन ऊपर हो गए और 4 प्लेन नीचे हो गए। टोटल कितने प्लेन हो गए? 8 प्लेन हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 8 प्लेन्स हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों बोलो, 4 प्लेन आपके ऊपर हैं, 4 प्लेन आपके नीचे हैं, टोटल 8 प्लेन्स हैं। तो द ज्योमेट्री विच कंसिस्ट ऑफ 8 प्लेन्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है भाई? तो आई थिंक COF63 माइनस का एग्जाम्पल लेकर के मैंने जो हार्मोनाइजेशन, मैंने जो ज्योमेट्री आपको बताई वो आपकी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और लूंगा, अभी मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक फील्ड लिगेंड की। तो मैं एक और कॉम्प्लेक्स लूंगा FeS2 का होल 6, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन। उसमें किस तरह से ज्योमेट्री होगी, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।